माननीय सभापति जी, अभी तो उत्तर देना भी मैंने प्रारंभ नहीं किया था, उससे पहले उठ करके सभी चले। मैं पूरा उत्तर दे रहा हूं, हर एक चीज का, उनके एक एक प्रश्न का मेरे पास में उत्तर। आप अनुमति दे तो मैं हर एक चीज को यहाँ पे सदन में रखूं। दीजिए उत्तर थोड़ा सीमित समय में। सरकार के द्वारा बहुत सारे अहम ऐसे फैसले, निर्णय लिए गए जिससे बच्चों के भविष्य को सुधारा गया है, और जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 का किया गया, ये पूरे देश के अंतर्गत ये सर्वेक्षण होता है। और मैं उत्तर प्रदेश के लिए बताना चाहता हूं कि कक्षा 3 और कक्षा 6 में जो बच्चे हैं उत्तर प्रदेश का, उनका प्रदर्शन अगर औसत देखी जाए राष्ट्र भर से, हर एक अन्य प्रदेश से, तो हमारे प्रदेश का जो प्रदर्शन है वो बेहतरीन रहा है। कक्षा 3 में भाषा में उत्तर प्रदेश का जो औसत है वो 68% रहा है, और जो कि राष्ट्रीय औसत है अन्य सभी प्रदेशों का अगर देखा जाए वो 64%, जो पूरे राष्ट्र में अन्य सभी प्रदेशों से अधिक है। अगर मैं गणित में कक्षा 3 में उत्तर प्रदेश का औसत देखूं, उत्तर प्रदेश के छात्रों का, वो 64% रहा है, जो कि राष्ट्रीय औसत केवल 60% है। और उत्तर प्रदेश का जो औसत 64% है वो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। कक्षा 6 में भी उत्तर प्रदेश का जो भाषा एवं गणित का प्रदर्शन है वो अन्य सभी प्रदेशों से बेहतरीन रहा है। यह अपने आप में बताता है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव किए गए हैं, जो फैसले किए गए हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उससे बच्चों के जो लर्निंग आउटकम्स हैं उस पर प्रभाव पड़ा है, वो बेहतर हुआ है। प्रदेश सरकार के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत एक कार्यक्रम चलाया जाता है, जहां पे बच्चों को भाषा और गणित का ज्ञान दिया जाता है। और निपुण विद्यालय के रूप में जब हर एक बच्चा उस विद्यालय का निपुण बन जाता है तो उस विद्यालय को निपुण घोषित किया जाता है। 2025-26 में मैं बताना चाहता हूं कि आपको उत्तर प्रदेश में 48,000 से अधिक विद्यालयों को निपुण विद्यालय के रूप में घोषित किया गया है, जहां पे पढ़ने वाले हर एक बच्चे को भाषा और गणित का ज्ञान पूरी तरह से उन बच्चों में है। इन मूल्यांकनों का अलग से भी सर्वे करा करके इसको हम लोग चेक करवाते हैं कि जो डेटा हम लोगों के पास में आ रहा है इन सभी विद्यालयों का, ये वाकई में सही डेटा है या नहीं है। इसको अलग से भी वेरीफाई किया जाता है, उसके माध्यम से ये रिपोर्ट तैयार की जाती है कि बच्चों के अंदर जो उनके लर्निंग की जो स्किल है वो बेहतर हुई है। माननीय सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा प्रश्न उठाया गया कि विद्यालयों को बंद किया गया है पेयरिंग की व्यवस्था के अंतर्गत और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। मैं माननीय सदन को पिछली बार भी इस सदन में इस प्रश्न को उठाया गया था, तब भी सूचित कराया था, और इस बार भी मैं आपको सूचित कराना चाहता हूं कि किसी भी विद्यालय को बंद करने का निर्णय सरकार ने नहीं लिया है। एक भी विद्यालय बंद नहीं किया गया है। 50 से कम बच्चों वाले विद्यालय जो थे उनको आपस में पेयर किया गया, और जो विद्यालय उसकी जगह पर रिक्त हुआ, जहां से उन बच्चों को ले जाकर के 1 किलोमीटर की अवधि के अंतर्गत प्राथमिक में और उच्च प्राथमिक 3 किलोमीटर की अवधि के अंतर्गत उन विद्यालयों को, जो कि एनईपी के अंतर्गत नियमावली है, उसी के मानकों को पालन करते हुए हमने विद्यालयों को मर्ज किया 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के अंतर्गत। और जो विद्यालय खाली हुए उन विद्यालयों में प्री प्राइमरी यानी कि बाल वाटिका की क्लासेस का संचालन किया जा रहा है, और उन बच्चों के लिए सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। प्री प्राइमरी के लिए हम सब लोग जिस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हमने डिजिटल एजुकेशन को, डिजिटल लर्निंग को बच्चों को, क्योंकि आधुनिक जब युग है तो आधुनिक शिक्षा की व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। हमने प्रदेश में डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए पिछले 8 वर्ष के 9 वर्ष के कार्यकाल में बहुत कार्य किया है, और जिसके फलस्वरूप आज उत्तर प्रदेश में 32,000 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की सुविधा संचालित है। बच्चे डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। फर्नीचर के संबंध में मैं उपलब्ध जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हर एक विद्यालय को फर्नीचर उपलब्ध कराए जाने के लिए हमारी सरकार बहुत तेजी से कार्य कर रही है, और वर्तमान में 65
प्रतिशत स्कूलों में फर्नीचर की भी बच्चों की जो सुविधा है उसको भी पूर्ण किया जा चुका है, फर्नीचर भी उपलब्ध कराया जा चुका है। शिक्षा की गुणवत्ता तथा सभी बच्चों की जो शिक्षा है उसको पूरे प्रदेश में एक नया आयाम देने के लिए, एक नया रूप देने के लिए हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो विजन है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों के अंतर्गत किस तरह की शिक्षा की एक प्रणाली बनाई जानी चाहिए और किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, इसको देखते हुए हमने सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय की एक नई योजना को बना करके लागू किया। इस योजना के अंतर्गत 150 सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल जो कि रुपए 4,500 करोड़ की धनराशि से हमारे सभी 75 जनपदों में, जिसका कार्य भी चल रहा है, गतिमान है, हर एक जनपद में 2-2 विद्यालय को बना करके हम सब लोग तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्द जब ये विद्यालय माननीय सभापति जी बन करके तैयार होंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो विजन है हर एक बच्चे का भविष्य को संवारने का, उसके भविष्य को बेहतर बनाने का और उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश के रूप में, जिस तरह से उत्तर प्रदेश एक ग्रोथ इंजन के रूप में आज बन करके उभरा है, हमारा उत्तर प्रदेश का हर एक बच्चे का भविष्य सवरे, इस विजन के साथ हम सब लोग कार्य करेंगे और ये विद्यालय जब बन के पूर्ण होंगे हमारा विजन साकार होगा।